तीन साल में जो आज का हम टॉपिक रख रहे हैं वो धनिया पे रख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की ये परेशानी होती है कि वो धनिया जब उगाते हैं वो धनिया उगता नहीं है। तो ये समस्या क्या होती है, ऐसा नहीं कि उनकी तरीका गलत है, उनके साथ हकीकत में धोखा हो रहा है सीड्स की वजह से। होता क्या है कि जो हम खाने में जो सीड्स इस्तेमाल करते हैं ना, होता वो भी धनिया ही है, पर वो बेकार क्वालिटी या फिर मर चुका धनिया होता है। यानी कि सीड्स में जब हमें पहचानना होता है तो सीड्स अच्छे हैं बुरे हैं, तो किसी पानी में डाल दीजिए, अगर वो सीड्स ऊपर तैरने लगे तो यानी कि वो सीड्स मर चुके हैं, और जो नीचे डूब जाए तो इसका मतलब वो भी जिंदा है। तो आप जो मोस्टली घर वाला धनिया देखेंगे ना, उसे आप एक मुट्ठी डालेंगे तो 2-3 धनिया उगेगा, बाकी नहीं उगते। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो मोस्टली जो धनिया होता है वो मर चुका होता है, इसलिए उसे मसाले के रूप में यानी कि पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो वही है लगभग। तो इसलिए जो हरे वाला धनिया उगाने की कोशिश करते हैं वो नहीं उगता है। अभी मैं देखिए जैसे क्या होता है कि नर्सरी से सीड्स, जो धनिया के जो सीड्स होते हैं अलग से, वो मैं लेके आया था, वो देखिए कितने अच्छे से उगे। मैंने सिर्फ ऐसे रैंडमली इस पॉट में फेंक दिए हैं, मतलब बहुत सारे पॉट में फेंके हैं मैंने। नीचे भी एक पॉट दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जैसे ये अमरूद का पेड़ है, अभी छोटा है तो इसके आसपास का एरिया खाली पड़ा था, तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया। तो देखिए अब धनिया की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। देखा, मैं ऊपर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ तो यानी कि जब तक ये बड़े होंगे, मेरी वाइफ को खाने वगैरह में, मैंने कहा ना मैं थोड़ा खाने और फ्रूट पे वाले प्लांट पे फोकस करता हूँ, या गुलाब पे ज़्यादा नहीं रखता मैं, तो उसमें ये काफ़ी काम आएंगे। अब होता क्या है कि धनिया जो मेन है वो आप ये जानते हैं कि कोई भी खाना हो तो बिना धनिया के नहीं बन सकता। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही समझदार थे, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे। मैं उनको समर्थन करता हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि इससे जो हमारा पाचन क्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए हम इसे कच्चा भी खाते हैं और मसाले के रूप में भी इसे खाते हैं। और धनिया से सबसे बड़ा चीज़ ये फ़ायदा ये होता है, जो पेन किलर होती है उसका ये काम करता है धनिया। कभी कभी जैसे आपके सिर दर्द हो रहा होता है या किसी जोड़ों का दर्द होता है, तो आप इसको, धनिया का जो सेवन होता है वो उसके लिए बहुत कामगार होता है। इसको लोग जूस भी पीते हैं जब दर्द वगैरह होता है, पर आजकल क्या होता है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो एकदम से क्या होता है पेन किलर ले लेते हैं, तो उससे रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। नहीं तो धनिया भी वही काम करता है, जैसे बादाम हो गया, बादाम भी एक पेन किलर का ही काम करता है। तो काफ़ी क्वान्टिटी में आप बादाम खाइए तो उससे भी पेन नहीं होगा। तो धनिया का भी मेन जो है वो यही है कि इसे भी खाने से क्या होता है कि दर्द नहीं होता है, पेन किलर का ही भी काम करता है, और पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी करता है, ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा रखता है, बीपी को कंट्रोल रखता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो ये हमारी सेहत के लिए करता है, तभी तो हम इसको खाते हैं। तो मेन तो ये है कि देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे ये हिस्सा, ये वाला पॉट जो होता है धूप में होता है, इसका रिजल्ट क्या है। और एक पॉट और है नीचे, मैं उसको भी दिखाता हूँ, चलिए। देखिए कि नीचे के फ्लोर पे मैंने ये रखा हुआ है, ये भी धनिया ही है, पर देखिए इस पर धूप कम आती है, तो इसमें ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी ऊपर वो रखी है। और इसमें काफ़ी, मेरे डॉग ने क्या है पैर रख दिया था, इस वाले हिस्से में पैर रख दिया था और वहाँ भी पैर रख दिया था, तो इसमें काफ़ी प्लांट मर गए हैं। पर ये मैं पॉट इसलिए लाया था मेन धनिया, पर यह है कि धनिया बहुत अच्छे से उग रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ऐसे एक पॉट और है जहाँ पर ये धनिया काफ़ी रुक रहा है। तो अगर इस सभी में होगा तो यानी कि बारी बारी से अगर हम इनको पिंच करके या फिर कट करके यूज़ करेंगे तो धनिया मतलब सफिशेंट रहेगा। हम जैसे 2 ही जने हैं, मेरी वाइफ और मैं, एक बेबी है बस हमारा, तो उसी हिसाब से हमारा बहुत रहेगा। पर आप ये चीज़ देख सकते हैं धूप का कितना फ़र्क पड़ता है इसमें। ग्रोथ देखिए और उसकी ग्रोथ देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। पर ये कि आ रहे हैं धनिया और ये उगेगा, ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा ये भी। इसे मैं धूप में ही रखता हूँ फिलहाल अब। तो जो मेन कन्फ्यूज़न था वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि काफ़ी लोग जो खाने में का धनिया खाते हैं वो बहुत कम उगेगा, यानी कि 10 बीज डालेंगे तो 2 बीज उगने के चांस है। और जो आप नर्सरी से बीज लेके आएंगे ये ज़्यादा नहीं आता, 40 रुपये का आ जाता है, और 40 रुपये में बहुत धनिया होता है 100 ग्राम की करीब। तो 100 ग्राम, या मतलब ये समझ लें 100 ग्राम मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो इतना रहता है कि आपका धनिया की क्वान्टिटी आपकी पूरी कर देगा, और 99% रिजल्ट रहता है उसका, वो उगेगा ही उगेगा। तो ऐसा अपने माइंड में मत रखिएगा वो नहीं उगेगा। हम छोटे छोटे लालच कर लेते हैं, सोचते हैं घर वाले से उगा लेंगे, पर ऐसा नहीं उगेगा, वो उगेगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, उग भी गया तो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको लगेगा हाँ बस उग गया, और कुछ नहीं होगा। चलिए, धनिया पे हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। जब ये और बड़ा हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इस पर। थैंक यू।